भारत ने टर्की को उनके एक प्राकृतिक आपदा के समय पे जब वहाँ अर्थक्वेक आया था 2023 में, तो उसमें भारत ने एक ऑपरेशन दोस्त चलाया था और टर्की को एक मित्र की भांति मदद की थी। और जिसको कहते हैं कि जो संकट के समय में साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। तो भारत ने तो एक सच्ची मित्रता टर्की के साथ निभाई और आप उसका नाम भी हमने दिया था ऑपरेशन दोस्त। लेकिन जब भारत आतंकवाद के विरुद्ध एक बड़े ऑपरेशन को करने जा रहा था, भारत के ऊपर इतना बड़ा एक कायराना आतंकी हमला पहलगाम में आतंकियों ने किया था और भारत उसके खिलाफ कार्रवाई करने की प्रक्रिया में था। तो ऐसे में जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन हुआ उसके एक दिन पहले टर्की ने अपने नेवी के वॉरशिप को पाकिस्तान के पास भेजा और जब ये ऑपरेशन सिंदूर हमने कंडक्ट कर लिया तो उसके अगले दिन C-130J नामक एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को टर्की ने पाकिस्तान में भेजा और उसमें ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि हथियार इत्यादि भी थे। जो पाकिस्तान के जो ड्रोन्स जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लॉन्च किए, जिसमें हमारा पंजाब भी और गुजरात, राजस्थान, अन्य जितने भी जो भी बॉर्डर एरियाज पे जो तनाव की स्थिति बनी LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पे, वो टर्की के ड्रोन्स थे। तो और टर्की के विदेश मंत्री ने भी पाकिस्तान की यात्रा की और लगातार एक दूसरे के साथ उनकी नजदीकियां दिखी। तो ऐसे में जो भारत ने तो एक दोस्ती निभाई, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि टर्की एक ऐशान फरामोश तरीके से उसने भारत के साथ व्यवहार किया और ये भारत के लिए निराशाजनक है। और जाहिर है कि भारत के लोगों के अंदर इसको लेकर के गहरा गुस्सा है, इसलिए लोग जी। अपनी टर्की की यात्रा को स्थगित कर रहे हैं। हालांकि भारत की सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसे बड़े कदम नहीं उठाए गए हैं कि जिसके से कि हमारे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप में अभी कोई बड़ा मेजर स्टेप नहीं लिया गया है। लेकिन एक बात मैं आपके दर्शकों के लिए स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था, उसमें उन्होंने आतंकवाद के संदर्भ में कहा था कि हम एक न्यू नॉर्मल को हमने स्थापित किया। जी और ये जो जी जी बिल्कुल न्यू सागर जी, नॉर्मल जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟਰਕੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ $2.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਪਲਸ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ 0.6% ਬਣਦਾ ਹੈ ਟਰਕੀ ਦੀ ਟੋਟਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਸੋ $900 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਟਰਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪਲਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ? अपनी बात एक बार मैं आपको बता दूंगा, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है तो और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि भारत के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये कहा था कि अब से यहाँ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत आतंकवाद को और आतंकवाद के पनाह देने वालों को एक साथ एक जैसा ट्रीटमेंट देगा। यानी कि जो आतंकी हैं वो तो उनको तो हम सजा देंगे ही, उनके ऊपर कॉस्ट इम्पोज करेंगे, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाली जो चाहे पाकिस्तान की सरकार हो या अन्य कोई भी एंटिटीज हो, अन्य कोई भी संस्था हो, और जाहिर है कि टर्की ने जो कृत्य किया है वो आतंकवाद को सपोर्ट करने जैसा ही कृत्य है। तो ऐसे में टर्की के ऊपर कॉस्ट को इम्पोज करना, टर्की को इसकी कीमत बताना कि आप यदि ऐसा करेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे में जो यदि भारत के लोग टर्की के अपने व्यापार को हम यदि कम करते हैं, और जाहिर है कि जो आपने आंकड़े दिए बिल्कुल सही, हमारा ट्रेड सरप्लस अवश्य है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि टर्की यदि भारत के साथ अपने संबंधों को खराब करता है तो भारत अपने व्यापार को तो डाउनग्रेड करेगा ही। टर्की के कई ऐसे पड़ोसी राष्ट्र हैं जिसमें कि ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया जैसे जो राष्ट्र हैं, उनके साथ संबंधों को बढ़ा करके भी और उनके साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ा करके भी भारत टर्की को भी घेर सकता है। और टर्की के बारे में आपके दर्शकों को मैं एक बात अवश्य बताना चाहता हूं कि ये जो टर्की के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है वो वहां के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान की वजह से आ रहा है। रसब तैयब अर्दोगान मुस्लिम वर्ल्ड के एक नए लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मुस्लिम देशों के साथ डट करके खड़े रहते हैं और जाहिर है कि उनकी जो मंशा है नए ऑटोमान एम्पायर को
नए उस्मानिया साम्राज्य को बनाने की है। और उनका अभी हमने देखा था कि हाल के वर्षों में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में युद्ध हुआ था, जब तो उन्होंने अजरबैजान का साथ इसलिए दिया क्योंकि अजरबैजान एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, आर्मेनिया एक क्रिश्चियन बहुल राष्ट्र है। और इस तरीके से उन्होंने अजरबैजान का साथ दे करके पूरे विश्व में धर्मों को के बीच में टकराव को बढ़ाने का भी काम किया। और ये बेहद नकारात्मक सोच है। और उसके बाद अपने आप को ये दिखाने की कोशिश की कि वो मुस्लिम देशों के साथ, मुस्लिम अगर जी देश एक के सवाल है कि ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਟਰਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੋਸਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇ ਸਬ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਵੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? देखिए, अजरबैजान जो टर्की के प्रभाव में दिखाई देता है। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो ऐसे में अजरबैजान को टर्की ने बहुत बड़ी मदद दी थी। अपने जो TB2 बायरेक्टर ड्रोन्स का विशेष रूप से उसे मदद दिया था, जिसका कि अजरबैजान ने उस युद्ध में इस्तेमाल किया था। और उस युद्ध में अजरबैजान को आर्मेनिया के ऊपर बढ़त हासिल करने में, एक तरह की जीत हासिल करने में उसे मदद मिली थी। तो ये जो अजरबैजान जो राष्ट्र है, वो टर्की के प्रभाव में आने की वजह से और उसी तरीके की मानसिकता रखने की वजह से, जैसा कि एर्डोगान की है कि वो मुस्लिम देशों को एकजुट करना चाहते हैं और एक गुट बनाना चाहते हैं। और इस वजह से अजरबैजान की भी हमने जो भूमिका देखी वो इस संदर्भ में संदिग्ध रही। और इसी वजह से अजरबैजान के संदर्भ में भी लोगों के अंदर बड़ी निराशा है, एक रोष है, गुस्सा है। लेकिन एक बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि टर्की के द्वारा ये जो भूमिका निभाई जा रही है, चाहे वो पाकिस्तान को, मलेशिया को, इंडोनेशिया को, अजरबैजान को एक गुट में लाने की, उससे जो सऊदी अरबिया और यूएई हैं, जो कि मुस्लिम वर्ल्ड के स्थापित नेता हैं, स्थापित लीडर्स हैं, वो खुश नहीं है। यदि आप सऊदी अरबिया और यूएई से पूछें तो वो अर्दोगान को पसंद नहीं करते, वो टर्की को पसंद नहीं करते। अर्दोगान ने अपने इस तरीके की नीतियों की वजह से मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी दरार डालने का काम किया है। क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच के में उनकी जो एक विभाजनकारी जो सोच है वो तो दिखाई ही देती है। साथ ही साथ मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी उनको पसंद नहीं किया जाता।